हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम पोलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं जिसमें आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले अब प्रॉब्लम हमारी क्या है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको ये एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया दे रखा है और इन्होंने पूछा है कि पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या क्या हो सकती है इसकी, वो हमें आप बताइए। मैं आपको एग्जांपल लूँ। मान लीजिए किसी रेक्टेंगल का एरिया जो है आपका हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी पॉसिबल जो लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है, 20 × 50 हो सकती है। ठीक है, 25 × 4 हो सकती है, 50 × 2 हो सकती है। ये सब इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हैं। ठीक है, मतलब इसकी कई सारी जो है लेंथ और ब्रेथ हो सकती है। ऐसे ही हमें इस ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है, हमें ये एरिया दे रखा है किसी रेक्टेंगल का। तो इन्होंने पूछा है कि इनकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हमें निकाल के दिखाइए आप। ठीक है, निकाल देंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब हमें फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए, ये जो मैंने निकाले हैं, ये मैंने 100 के फैक्टर्स तो निकाले हैं। ऐसे मुझे ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसके मुझे फैक्टर्स निकालने होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसके फैक्टर्स निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या स्टेप थे हमारे, पहला स्टेप था हमारा, इसको ऐसे लिख देंगे, बस 35 की जगह मैं एक ब्रैकेट लगा दूंगा और ये 12 के कांस्टेंट के पास जो साइन होगा वो साइन मैं बीच में लगा दूंगा, ए बाहर लगा दूंगा +12। क्या अगर मैंने सिर्फ 35 की जगह एक ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर साइन कौन सा लगेगा, जो इस कांस्टेंट का साइन होगा वही साइन अंदर आ जाएगा। बाकी सब चीज़ें a+12 ये सब चीज़ें जो है वैसे की वैसी आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, 25 की मल्टीप्लाई 12 से कराइए। तो 25 की मल्टीप्लाई 12 से कराएंगे तो आएगा हमारा 300। तो मल्टीप्लाई करके हमें 300 लेके आना है और प्लस करके 35 लेके आना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 300 और प्लस करके 35। तो ऐसी कॉम्बिनेशन क्या होगी, कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। 300 मल्टीप्लाई करके 300 लेके आना है, तो 300 के आपका क्या करिए, फैक्टर्स करिए। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, 0, 2 7 14, 2 5 10। ये 3 से होगा 3 2 6, 3 5 15। ये 5 से होगा 5 5 25, 5 1 5। अब ये जो 2 2 3 5 5 इनके पॉसिबल आपकी पेयरिंग क्या क्या होंगी जो हमें प्लस करके 35 दें। अब आपको सिर्फ प्लस करके 35 पे फोकस करना है। ठीक है, देखते हैं। 2 to the 4 to the 12, 12 ये हो गया और 5 to the 25, 25 + 12 ये तो हमारा हो जाएगा 37, नहीं बनेगा। ठीक है, और देखते हैं 5 3 the 15, 15, 5 to the 10 to the 20। तो हाँ, 20 और 15 में बन जाएगा। तो 20 और 15, 20 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 और प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का 20 है और ये माइनस का 15 है। जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उस जब ब्रैकेट खुलता है तो उसकी मल्टीप्लाई अंतर सबसे होती है, ये बात याद रखिएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 5a कॉमन हो जाएगा। तो 5 5 25 और a कॉमन, -5 4 20। फिर यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन पहली फुर्सत में कॉमन ले लिया करिए। 15 और 12 किसकी टेबल में होंगे, 3 की टेबल में होंगे। 3 5 15, 3 4 12। सॉरी, ये प्लस का था, अब ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। जब माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। ऐसे ही जब ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई होती हुई आती है अंदर माइनस की, तो वो भी क्या करता है, सारे साइन क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। इनमें 5a -4 अब कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 5a बचा और माइनस का 3 बचा। तो ये हमारी पॉसिबल, अच्छा इसमें बताइए लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए इन दोनों में क्या लेंथ होगी क्या ब्रेथ होगी। देखिए मैं बताऊं, देखिए ये दोनों में 5a है तो 5a कोई एक
5a क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, 5a। अब इस कांस्टेंट में से एक बार 4 माइनस करा, एक बार 3 माइनस करा, तो जो है किसको माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी हमारी बड़ी आएगी। अगर किसी कांस्टेंट में से मैं कम चीज़ माइनस करूँगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा इन कंपेरिजन टू दूसरा वाला। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 20 था, 20 में से मैंने एक बार 3 माइनस करा, एक बार 20 में से मैंने 5 माइनस करा, तो 20 में से जब मैंने 3 माइनस करा तो 17 आया, 20 में से 5 माइनस करा तो 15 आया। तो जब कम माइनस करा तो आंसर बड़ा आया, जब ज़्यादा माइनस करा तो आंसर छोटा आ गया। तो ऐसे ही इसमें जब कम माइनस करेंगे तो वो लेंथ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ होती है बड़ी, और जब ज़्यादा माइनस करेंगे किसी चीज़ में से तो लेंथ हमारी आएगी छोटी, तो ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ यहाँ पर लाके वो आंसर को नहीं छोड़ देना है, हमें अपना दिमाग लगा के जो है बताना है कि क्या लेंथ है और क्या ब्रेथ है। इज दैट क्लियर? मैंने आपको पहले बताया था जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होती है, हमने हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 4 स्टेप में करी है, वही 4 स्टेप हमारे यहाँ पर आ गए। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। ऐसे ही ये हमें एरिया दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारा। इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन होगा, कॉमन नहीं है कोई, तो हम क्या करेंगे इसमें y² प्लस 13 की जगह ये ब्रैकेट, ये माइनस साइन अंदर y माइनस 12। अब क्या करेंगे हम 35 की मल्टीप्लाई 12 से कराएंगे, तो 35 की मल्टीप्लाई जब 12 से कराएंगे तो हमारा आएगा 420। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 420 और माइनस करके 13 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हमें 420 के फैक्टर्स करना पड़ेंगे। ठीक है, 420 के में क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर्स करना पड़ेंगे। चलिए करते हैं। टू टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 0 है, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखिए, माइनस करके 13 आ जाए तो 13 आ जाए माइनस करके, तो 5 7 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 8, नहीं आया। फिर क्या देखें, 7 3 ज़ा 21, 21, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, नहीं आया। फिर हम क्या करें, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 12 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 17, 17 और 7 नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या देखें हम, 5 3 ज़ा 15, इससे नहीं बन रहा हमारा, तो 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, बहुत दूर हो जाएगा ये। 5 3 ज़ा 15 नहीं होगा, दूर हो जाएगा ये। 5 ज़ा 15, 7 टू ज़ा 14, 2 ज़ा 28, 28 और 15 ये बन जाएगा, 28 और 15 ये ठीक है। देखा आपने कैसे निकालते हैं, तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 7y कॉमन हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28। इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15y प्लस 3 4 ज़ा 12। अब इन दोनों में 5y प्लस 4 इज कॉमन, तो 7y माइनस 3 जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैसे बताएंगे कि कौन लेंथ है कौन ब्रेथ है, क्या लेंथ है और क्या ब्रेथ है। ये 5y और 7y कौन बड़ा होगा, 7y बड़ा होगा। 5y में 4 प्लस कर दिया और 7y में 3 माइनस कर दिया, तो ये 7y बड़ा लग रहा है मुझे, तो 7y में से माइनस 3 करा, तो ये मुझे लेंथ हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो।
अब देखिए क्यूबॉइड की बात है, मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम होता है किसी चीज़ का, जैसे एल बी, क्यूबॉइड का होता है एल बी एच, तो हमें तीन चीज़ें निकालनी है एल बी एच। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या चीज़ कॉमन है, 3x कॉमन है, तो x माइनस 4, तो हमारा आ गया ये, हमारे क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4। ठीक है, ये हमारी जो है पॉसिबल जो कि लेंथ ब्रेथ और हाइट है इस क्यूबॉइड की। ठीक है, आसान था ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, 4k कॉमन है, 4k कॉमन है, तो 4 3 ज़र 12 वाई स्क्वायर प्लस 4 2 ज़र 8 वाई माइनस 4 5 ज़र 20। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3y स्क्वायर प्लस माइनस 5 अब क्या करना, 3 5 ज़र 15 मल्टीप्लाई करके 15 और माइनस करके 2, तो 5 3 ज़र 15 होता है। ठीक है, तो 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 4k y कॉमन, तो 3y प्लस 5 माइनस कुछ कॉमन नहीं है, दूसरे माइनस का साइन कॉमन, 4k। अब इनमें तो क्या कॉमन है, 3y प्लस 5 कॉमन है, यहाँ y माइनस 1 बचा, तो 4k मल्टीप्लाई बाई 3y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 1, ये जो है हमारे पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक, इसमें हमें पता नहीं लगेगा, इससे किसी किसी क्वेश्चन में बस हमें पता लगता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।